मायावती बोली, यूपी सरकार के खेल निराले हैं। भाजपा को बताया सांप्रदायिक विवाद पार्टी है। कहा मंत्रियों को रोड शो करने का चस्का लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को सांप्रदायिक विवाद पार्टी बताया है। कहा यूपी सरकार के खेल विचित्र और निराले हैं। इसके मंत्रियों को सरकारी पैसों पर रोड शो करने का चस्का लगा हुआ है। भाजपा ने सोची समझी साजिश के तहत निकाय चुनाव टाल दिए हैं। हेट स्पीच और मदरसे सर्वे जैसे कामों में समय बर्बाद किया जा रहा है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती तो ऐसी दुखद स्थिति ना पैदा होती। दरअसल मायावती ने शुक्रवार को यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को मिशन 2024 को लेकर गांव-गांव जाकर काम करने का कहा गया है। पार्टी का जनाधार बढ़ाकर रणनीति के साथ काम करने का दिशा निर्देश दिया है। कहा सरकारी वादे अब चुनाव यानी चुभने लगे हैं। मायावती ने कहा चुनाव को हटाने के लिए षड्यंत्र पर उठे राजनीतिक उबाल का फीडबैक लें। इसके बाद नए तरीकों से अलग लोकसभा चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ता को लग जाना चाहिए। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार लगातार झूठे प्रचार करके लोगों को काफ़ी निराश कर चुकी है। खासकर जीएसटी के जंजाल से बेहाल व्यापारी वर्ग आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। देश में करोड़ लोगों को अच्छे दिन के लिए तरसना पड़ रहा है। सरकारी वादे और घोषणाएं अब उन्हें काफ़ी चुभने लगी हैं। यूपी सरकार का भी खेल विचित्र और निराला है। हम आपको बताते हैं कि मायावती ने इस पे क्या टिप्पणियां की हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार के खर्चे करने पर भाजपा प्रमुख ने हल्ला बोला है। मायावती ने कहा वैसे जनहित और जन कल्याण को लेकर यूपी सरकार का भी खेल विचित्र और निराला है। धन्ना सेठ के धन बल पर देश के चुनाव में रोड शो करने के लिए कला के माहिर लोगों को अब सरकारी धन से विदेश में रोड शो करने का नया चस्का लग गया है। यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आरक्षण विरोधी हैं। भाजपा प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आरक्षण विरोधी पार्टी हैं। दोनों ने मिलकर पहले SC/ST वर्ग के उत्थान के लिए उनके आरक्षण के संवैधानिक अधिकारी को लगभग निष्कासित किया और निर्भाग्य बना दिया है। अब वही पूरी जातिवाद दोषपूर्ण रवैया ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ हर जगह किया जा रहा है। इनकी इसी जातिवादी नीति के कारण सरकारी विभागों ने इसके आरक्षण के 1000 पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इस मामले में सपा की सोच भी नीति और नियति ठीक नहीं है। सीमा विवादों को लेकर तकरार दुर्भाग्यपूर्ण। मायावती ने कहा बीजेपी शासित 2 राज्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर तकरार और टकराव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा जब आंतरिक सीमा विवाद का समाधान नहीं निकाल पा रही है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद पर कैसे हल निकाल पाएगी। यूपी में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज है। हम आपको बताते चलें कि यूपी में सभी पार्टी के नेता खुद को ओबीसी का हमदर्द बता रहे हैं, चाहे वो सपा प्रमुख हो अखिलेश यादव हो या डिप्टी सीएम केशव मौर्य क्यों ना हो। गौरव को अखिलेश ने कहा भाजपा आरक्षण विरोधी है, आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना और कल दलितों की बारी है। अखिलेश के बयान पर केशव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बेगार नगर निगम चुनाव नहीं होगा। सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है और बीजेपी ने भी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश घड़ी घयाली आंसू बहा रहे हैं। अब भाजपा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाना। मायावती भी दलित वोटों बैंक को सहज कर
रखते हुए ओबीसी को भी जोड़ने की कवायदा यानी कोशिश कर रही है। यही नहीं, उन्होंने अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले विश्वनाथ पाल को बसपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है यानी बना दिया है। मायावती ने मन में काफी समय से बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। यूपी में बीएसपी 2007 के बाद से ही कोई बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके पार्टी ने 10 सीटें जीती, लेकिन जल्दी ही पार्टी ने सपा से नाता तोड़ लिया। इसके बाद से ही मायावती के रुख में बदलाव दिखने को मिला है। वह सीधे तौर पर बीजेपी के राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधने से बचती जा रही हैं। अगर उन्होंने बीजेपी को कभी निशाने पर लिया भी तो कांग्रेस और सपा को भी साथ में जरूर कोसा है। ऐसे कई मौके भी आए जब मायावती बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नजर आए हैं, मगर आज मायावती ने सीधे तौर पर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा से है मायावती के पुराने सियासी रिश्ते, 4 बार रही हैं सीएम। हम आपको बताते चले, मायावती और बीजेपी के बीच पुराने सियासती रिश्ते रह चुके हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रह चुकी हैं। मायावती जून 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद पहली बार सीएम भाजपा के समर्थन से ही बनी थी। तब उनका कार्यकाल महज 4 महीने का था। दूसरी बार 1997 में भी भाजपा के समर्थन से ही सीएम बनी थी मायावती। तीसरी बार 2002 में मुख्यमंत्री बनी। 2007 में पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और चौथी बार मायावती सीएम बनी। अब देखना ये होगा कि मायावती कितना कोसती है बीजेपी को और बीजेपी क्या पलटवार करती है। तब तक के लिए देखते रहिए नजर टुडे। धन्यवाद।